और चाइना एयरलाइन फ्लाइट 676 चियांग काई शेक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की तैयारी करने लगा। पर तभी एटीसी ने कहा कि आप अपने ग्लाइड स्लोप से लगभग 1000 फीट ऊपर से फ्लाई कर रहे हैं, इसलिए पहले आप अपने ग्लाइड स्लोप को मेंटेन करें। पर कैप्टन ने इन सब बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और प्लेन को तेजी से नीचे लाने की कोशिश करने लगा। पर फिर भी यह प्लेन अपने ग्लाइड स्लोप को मेंटेन नहीं कर पाया। अब यहाँ पर कैप्टन ने गो अराउंड का डिसीजन लिया, पर अफसोस इसके बाद ये प्लेन कभी ऊपर उड़ान भर ही नहीं पाया। ये प्लेन अब एक घायल पंछी की तरह, एक बेजान पत्थर की तरह नीचे की ओर गिरता गया और सीधा घरों को तोड़ते हुए, कारखानों से टकराते हुए ये प्लेन भयानक रूप से क्रैश हो गया। क्रैश के तुरंत प्लेन में आग लग गई। प्लेन आग के गोले में जलकर राख हो गया। आग में जलकर जमीन भी काली हो गई थी। इस भयानक हादसे में सभी के सभी पैसेंजर्स और सभी क्रू मेंबर्स मारे गए। यह टक्कर इतना जोरदार था कि इतना विशालकाय प्लेन छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। प्लेन का यह हाल देखकर अंदर बैठे पैसेंजर्स के साथ क्या हुआ होगा, ये सोचकर ही दिमाग सन्न रह जाता है। आखिर इतना भयानक हादसा कैसे हो गया, आखिर गलती कहाँ और किसकी थी, जानेंगे पूरी कहानी आज के इस केस स्टडी में। सोलह फरवरी 1998 चाइना एयरलाइन फ्लाइट 676 एयरबस A300 मॉडल का जेट एयरलाइनर जो CAL 676 नाम से भी जाना जाता है। यह प्लेन नगुराह राई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाली, इंडोनेशिया से दोपहर के 3:27 पर उड़ान भरा। इस प्लेन में 182 पैसेंजर्स और 14 क्रू मेंबर सवार थे। यह प्लेन लगभग 7 साल पुराना था। इसने अब तक 20,000 से भी ज्यादा फ्लाइट आवर्स पूरे किए थे। प्लेन को 49 वर्षीय कैप्टन कांग लोंग लिन उड़ा रहे थे। इनके पास 7,226 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। साथ ही फर्स्ट ऑफिसर जियांग डेर शेंग कैप्टन का साथ दे रहे थे और इनके पास 3,550 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। प्लेन में ज्यादातर पैसेंजर्स और सभी क्रू मेंबर ताइवान से ही थे। उस दिन मौसम बहुत ही खराब था। हल्की सी बारिश हो रही थी। आसमान में काले घने बादल और घना कोहरा छाया हुआ था। काले बादलों को चीरते हुए ये प्लेन ताइवान एयर स्पेस में दाखिल हो गया। खराब मौसम में भी चाइना एयरलाइन फ्लाइट 676 बड़े मजे से उड़ रहा था। पायलट ने ATC से लैंडिंग का परमिशन मांगा। उधर ATC ने भी तुरंत रनवे 05 पर लैंड करने का परमिशन दे दिया। साथ ही पायलट को यह भी कहा कि आपका प्लेन ग्लाइड स्लोप से काफी ऊपर फ्लाई कर रहा है, इसीलिए आप अपने ग्लाइड स्लोप को फॉलो करते हुए रनवे 05 पर लैंड कर जाओ। साथ ही हवा टेल विंड से बह रही है, इसलिए हो सकता है प्लेन को लैंड कराते वक्त आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़े। पर मौसम खराब होने के कारण और घना कोहरा होने के कारण पायलट को रनवे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए पायलट ने ILS यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम अप्रोच करना चाहा, पर यह प्लेन अपने ग्लाइड स्लोप से अभी भी काफी ऊपर फ्लाई कर रहा था, लगभग 1000 फीट ऊपर। इसलिए फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन से कहा कि सर हमें गो अराउंड करना चाहिए क्योंकि हम काफी ऊपर से फ्लाई कर रहे हैं। पर कैप्टन ने यहाँ पर कोई भी रिप्लाई नहीं दिया और प्लेन का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया और ऑटो पायलट को डिसएंगेज कर दिया। अब कैप्टन ने यॉक को आगे की ओर कर दिया और तेजी से प्लेन को नीचे लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। लाख कोशिश करने के बावजूद भी ये प्लेन अपने ग्लाइड स्लोप को मेंटेन नहीं कर पाया। अब तक कैप्टन को सब कुछ समझ में आ गया था। यह प्लेन अब सही सलामत लैंड नहीं करने वाला था और अगर कैप्टन ने यहाँ पर जोर जबरदस्ती करके प्लेन को लैंड कराने की कोशिश किया तो यह प्लेन क्रैश भी हो सकता है। यह सब सोचकर कैप्टन ने गो अराउंड करने का डिसीजन लिया, यानी कि एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाकर वापस फिर से लैंड करने का डिसीजन लिया। अब कैप्टन ने TOGA यानी कि टेक ऑफ गो अराउंड स्विच को ऑन कर दिया और प्लेन के नोज को ऊपर की ओर कर दिया। पर अफसोस ये प्लेन फिर से कभी टेक ऑफ कर ही नहीं पाया। प्लेन का स्पीड भी काफी कम हो गया। प्लेन का नोज अब वर्टिकली ऊपर की ओर हो गया था, पर प्लेन को स्पीड ना मिलने के कारण प्लेन को लिफ्ट मिलना ही बंद हो गया और प्लेन लो स्पीड स्टॉल कंडीशन में चला गया। साथ ही कॉकपिट में ढेर सारा अलार्म बजने लगा, जिसके कारण पायलट
और भी डिस्टर्ब हो गया। अब ये प्लेन पूरी तरह से अनकंट्रोल हो गया था। ये प्लेन ना तो फ्लाई कर रहा था और ना ही ग्लाइड कर रहा था, बल्कि ये तो एक घायल पंछी की तरह, एक बेजान पत्थर की तरह नीचे गिरने लगा। बेचारा पायलट इस प्लेन को बचाने की नाकाम कोशिश करता रहा, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो प्लेन और प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर्स की किस्मत में अब मौत ही लिखी थी। कुछ ही सेकंड्स में यह प्लेन घरों को तोड़ते हुए, कारखानों से टकराते हुए एक भयानक रूप से क्रैश हो गया। टकराव के तुरंत प्लेन में जोरदार ब्लास्ट हो गया। इस टकराव से जिन लोगों ने खुद को बचाया था, उन लोगों को अब आग ने अपनी चपेट में ले लिया था, तब तक जब तक कि उनकी सांसें थम न जाए। प्लेन और प्लेन में बैठे सभी 196 लोग आग में धू-धू जलकर राख हो गए। एक भी जिंदा नहीं बच पाया। 196 लोग और घरों में रहने वाले अन्य 7 लोग एक ही पल में हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गए। एक ही पल में सैकड़ों घरों में मातम छा गया। इस घटना के बाद एविएशन पर कई सारे सवाल उठने लगे। लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा, ये जानने के लिए कि आखिर यह हादसा हुआ तो हुआ कैसे, इसमें गलती कहाँ और किसकी थी। अब वक्त आ चुका था इस कहानी से पर्दा उठाने का। दोस्तों, इस घटना में एक के बाद एक कई सारी गलतियां इन्वेस्टिगेशन की टीम को साफ साफ दिखाई दे रही थी। कड़ी मेहनत के छानबीन के बाद इन्वेस्टिगेशन की टीम ने आखिर इस केस को सॉल्व कर ही दिया और एक रिपोर्ट को जारी कर दिया। शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा था मानो इस प्लेन को किसी ने जानबूझकर क्रैश किया होगा, लेकिन जब फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को डिकोड कर लिया गया, तब कहानी कुछ और ही सामने निकल कर आ गया। घना कोहरा और बारिश के कारण पायलट को रनवे भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे कंडीशन में कैप्टन ने किसी दूसरे एयरपोर्ट पर प्लेन को लैंड करना चाहिए था, पर असल में देखा जाए तो यह सिचुएशन इतना भी भयानक नहीं था कि प्लेन सीधा इतना भयानक रूप से क्रैश हो जाएगा। हालांकि बारिश जरूर थी और घना कोहरा भी छाया हुआ था, पर एयरपोर्ट पर ILS सिस्टम भी था जिसकी मदद से पायलट प्लेन को आसानी से लैंड कर सकता था। पर खराब मौसम को देखकर पायलट थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। ऊपर से हवा टेल विंड से बहने लगी थी और प्लेन अपने ग्लाइड स्लोप से करीब 1000 फीट ऊपर से फ्लाई कर रहा था, लेकिन फिर भी प्लेन आसानी से रनवे पर लैंड कर सकता था अगर कैप्टन सही समय पर गो अराउंड का डिसीजन लेता। जब ये प्लेन ग्लाइड स्लोप से 1000 फीट ऊपर से फ्लाई कर रहा था, तभी फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन से कहा था कि सर हमें गो अराउंड करना चाहिए, पर कैप्टन ने यहाँ पर फर्स्ट ऑफिसर को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। इतना ही नहीं, बल्कि उसने जबरदस्ती प्लेन को नीचे लाने की कोशिश किया, साथ ही ऑटो पायलट को डिसएंगेज कर दिया। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ये प्लेन ग्लाइड स्लोप को फॉलो नहीं किया। ये देखकर कैप्टन ने गो अराउंड का डिसीजन लिया और TOGA स्विच को ऑन कर दिया। पर यहीं पर कैप्टन ने एक बहुत बड़ी गलती कर दिया। उसने कुछ ही सेकंड्स पहले ऑटो पायलट को डिसएंगेज कर दिया था। प्लेन का थ्रस्ट लीवर मिनिमम पर सेट था, पर जैसे ही कैप्टन ने फिर से गो अराउंड करना शुरू कर दिया, उसे लगा कि ऑटो पायलट अभी भी ऑन ही है, पर ऐसा नहीं था। ऑटो पायलट को उसने ही बंद कर दिया था, जिसके कारण प्लेन को फिर से एक बार स्पीड मिलना ही बंद हो गया। अगर यहाँ पर कैप्टन ऑटो पायलट को समय पर ऑन करता तो शायद ये प्लेन फिर से टेक ऑफ भी करता, पर अफसोस ऐसा हुआ ही नहीं। प्लेन को स्पीड ना मिलने के कारण और प्लेन का नोज वर्टिकली ऊपर होने के कारण इस प्लेन को लिफ्ट मिलना ही बंद हो गया और देखते ही देखते ये प्लेन लो स्पीड स्टॉल कंडीशन में चला गया। फिर क्या था, कुछ ही सेकंड्स में ये प्लेन सीधा जमीन से जा टकराया और एक बड़े धमाके के बाद हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। खैर, यह हादसा एक ऐसा हादसा था जो कभी होना ही नहीं चाहिए था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बुरा लगा तो डिसलाइक करना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।